जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे रांची के सिल्ली में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि रूट सेल की सहायता से फास्ट फूड का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को रोज़गार से जोड़ रही हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि किस तरह से ये महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बनाने में खुद की सहायता कर रही हैं। खाद्य सामग्री के लिए फास्ट फूड की मांग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच इसकी मांग को देखते हुए लोगों को स्वच्छ स्नैक्स व खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए फास्ट फूड प्रशिक्षण अब दिया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों के बीच बेहतर तरीके से तैयार फास्ट फूड मिले। नमस्कार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं सिल्ली, जहां रूटसेट के द्वारा महिलाओं और पुरुषों को फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये क्या क्या सीख रही हैं, इनके जीवन में कितना बदलाव होगा, आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। सर, मड़ुआ का लड्डू बनाने के लिए हमें मड़ुआ का आटा की आवश्यकता होती है और दूध की आवश्यकता होती है, देसी घी की आवश्यकता होती है, चीनी और उसमें फास्ट फूड यानी काजू किशमिश सबों को अच्छी से एक जगह इकट्ठा करके पहले घी में मड़ुआ की आटा को भून लेते हैं। उसके बाद में भून के उसको अच्छी तरह हल्का धीमी आंच में लाल होने तक भूंज लेते हैं। उसके बाद में उसमें देसी घी और डालते हैं। देसी घी डाल के उसको अच्छी तरह से पूरा चला के उसमें दूध डाला जाता है, उसके बाद चीनी डाला जाता है और डाल करके उसको अच्छी से भुना जाता है। जब उसमें दूध की मात्रा पूरा सूख जाता है, उसके बाद में काजू और किशमिश डाल के उसको अच्छी तरह से मिला के और लड्डू बना लिया जाता है। और बेसन का हलवा सीखें, इडली सीखें, चाउमीन सीखें, पाव भाजी, बर्गर और फ्राइड डिश, दही चावल और प्याज पकौड़ा। रूटसेट में आप आती है तो यहाँ की दिनचर्या क्या है? दिनचर्या ये है कि सुबह में मॉर्निंग वॉक में सुबह उठ के और उसके बाद में ब्रश व्रश करके ये योगा क्लास होता है। उसके बाद में चाय नाश्ता मिलता है, फिर से क्लास शुरू हो जाता है 9:30 बजे से। उसके बाद 11:30 बजे ब्रेक हो जाता है चाय पीने का। फिर से 1 से 1:30 बजे के बीच में हमारे लंच होता है खाना खाने का और फिर से क्लास शुरू हो जाता है। उसके बाद में 5:30 बजे चाय नाश्ता के लिए फिर से मिलता है और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है कि फास्ट फूड के स्टॉल के लिए हम लोग को सीखने के लिए आए हैं, कुकिंग के लिए। तो हमने सीखा है अभी मड़ुआ का लड्डू बनाने का और मूंग दाल का हलवा बनाए हैं, पिज़्ज़ा बर्गर बनाए हैं और हमने बनाया है चाउमीन बनाने का। ये सब जो चीज़ें बनाती हैं आपको कहाँ से मिलती है बनाने के लिए? हमारे यहाँ रूट सेट से ही मिला है। तो सब मटेरियल नहीं, वो सारा निःशुल्क व्यवस्था है? हाँ, निःशुल्क है। आप ये सीख करके क्या करेंगे? हम तो सोचे हैं और हमारे यहाँ जाके खोलना है कि दीदी कैफ़े खोलना है। और दीदी कैफ़े खोलकर आप क्या करेंगे? खुद का रोजगार कराएंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे और करवाएंगे।
इसके अतिरिक्त बेरोजगार युवक भी प्रशिक्षण ग्रहण करने के उपरांत अपनी पूंजी इन व्यवसायों में निवेश कर अपनी रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह रूट शेड सिल्ली में यहाँ के ग्रामीण महिलाओं को फास्ट फूड प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है, जिसके जरिए ये खुद को स्वरोजगार से जोड़ रही हैं। यहाँ पर रूट साइड में फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी का ट्रेनिंग लेने आई हूँ। सर, हम ये सीख करके अपना खुद का एक व्यवसाय चालू करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा पहले से दुकान है, छोटा सा होटल, तो उससे हमको बेनिफिट नहीं ये लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि उस रोज़गार को और आगे बढ़ाएंगे और उसके द्वारा कुछ मतलब जो आएगी बेनिफिट, उससे हमारे बच्चों को भी पढ़ाने में दिक्कत होती है, तो हम अपना बच्चों को भविष्य को आगे बढ़ाएंगे ये सोच रहे हैं। और जैसे कहीं भी आना जाना होता है तो हमको दूसरों के आगे मतलब हाथ फैलाना पड़ता है। जैसे मेरा हस्बैंड हो गया, घर में नहीं रहते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होती है। तो हमने सोचा है कि अगर मेरे पास हम खुद के व्यवसाय करेंगे तो हम इधर उधर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, जो भी रहेगा हम खुद से करेंगे और हेल्प, ये मेरा पति का हेल्प भी हो जाएगा। तो यही सोच के हम आए हैं। मेरे पति एक छोटा सा होटल है तो वही होटल चलाते हैं। बहुत सहयोग किए हैं सर। मैं नहीं आना चाहती थी तो मेरे पति बोले कि जाओ और सीख के आओ और फिर तुम ये स्टॉल खोलेगी। मेरा पहले से ही स्टॉल है और मैं महिला समिति के द्वारा JSLPS के संस्था में मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उनके कारण ही मैं दूर दूर में जाती हूँ, भारत के सारे एरिया में जहाँ भी भेजा जाता है वहाँ मैं जाती हूँ। तो वहाँ से लोगों का जीवन शैली कैसे जीते हैं, कैसे उन्नति करते हैं, वो देखने को मिला। तो मुझे अफसोस हुआ कि मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ बहुत पीछे हूँ। तो उससे हम फिर अपने मैडम है उनसे डिस्कस की, तो उन्होंने हमें सलाह दिया कि तुम घबराओ नहीं, हम तुमको भेजते हैं। फिर उन्होंने रूट सेट का फॉर्म यहाँ से कॉल गया होगा, मैं नहीं जानती हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम यहाँ उन्होंने सेलेक्ट करके भेजा कि तुम जो काम कर रही हो, जब तक तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो हम तो उधर अपने घरेलू बनाते थे, सिर्फ जीना खाना वाली बात होता था। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि जो संस्था में मैं सीखने आई हूँ, जो मैं सीख रही हूँ, अपने साथ साथ मैं दूसरों को भी रोज़गार दे सकती हूँ और मेरी जीवन शैली है वो सचमुच एक दिन चेंज हो जाएगा। रूट शेड द्वारा दिया जाने वाला ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 दिनों तक का होता है, जिसमें समस्त भारत के व्यंजन व कुछ अन्य प्रसिद्ध भारतीय व्यंजनों के पकाने की कला विशेष शेफ द्वारा प्रदान की जाती है। इस तरह का प्रशिक्षण पाकर यहाँ की महिलाएं आज बेहतर रोजगार से जुड़ रही हैं। मुझे यहाँ रूट सेट के माध्यम से यहाँ ट्रेनिंग लेने का मौका मिला और यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिला और यहाँ पे दिनचर्या हमारे घर से बहुत अलग है। यहाँ पे आने के बाद हम सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि हम फास्ट फूड के बारे में ट्रेनिंग लेने आए हैं। उसमें है ये है कि हम बेरोज़गार थे, घर में कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे आने के बाद सीखने को मिला कि अब अपने स्वरोजगार जी। यहाँ पर हमने मोमोज, चाउमीन, बर्गर और चिलीज़ जो आजकल फास्ट फूड में चलता है, उसी के बारे में हम सीख रहे हैं। आगे हम एक फ़ास्ट फूड का स्टॉल खोलेंगे और अपना व्यवसाय करना चाहते हैं जी। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत मदद है, क्योंकि हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं जो हम अपना अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम किसी दूसरे जगह में जाके ट्रेनिंग ले सकें, किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, इतना हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो रूट सेट के माध्यम से हमें मौका मिलता है कि आइए आप फ्री में यहाँ पे सीखिए और अपना एक व्यवसाय चालू कीजिए। और यहाँ आके हम लोग बहुत रूट सेट में आके बहुत कुछ बनाने के लिए सीखे हैं। जैसे कि हो गया दही बड़ा, हो गया ये फ्राइड राइस, हो गया चाउमीन, फुचका, बर्गर, सब हम लोग को नया नया तरीका सीखने। जैसे कि होता है लेकिन हम लोग वहाँ नहीं कभी बनाए थे, लेकिन यहाँ के सीखने के लिए हम लोग को मिला। देखिए, अब बच्चा रहेगा तो मैनेज तो करना पड़ेगा। अब छोटा बच्चा है तो छोड़ के तो नहीं आ सकते हैं। सपोर्ट है मेरे पति के, वो तो बोल रहे थे कि मत जाओ, लेकिन हमको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे सभी क्या करेंगे। मेरे जैसे महिलाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कुछ अपना करना चाहिए, किसी का मतलब किसी का आगे कभी हाथ फैलाना ना पड़े।
कुछ करके अपना हुनर करना चाहिए, ताकि किसी को आगे जाके हाथ ना फैलाए और हम लोग खुद से अपना कुछ कर सकें। इस रोजगार से जुड़ के ये पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और दक्ष होने का कार्य कर रही हैं और इनके आत्मविश्वास में भी इजाफा हुआ है। ये महिलाएं इस रोजगार को करके बेहद खुश हैं। इससे इनकी अच्छी आमदनी भी हो रही है, जिससे इनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। मैं संजीत कुमार, डायरेक्टर रूट सेट इंस्टीट्यूट सिल्ली। उसमें हम बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोग देखें कि ट्रेनिंग जो हो रहा है, इसमें इन लोग का सुबह में योगा होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई भी होंगी। फिर उसके बाद 8 बजे इन लोग का ब्रेकफास्ट होता है, प्रेयर होता है, फिर क्लासेस चालू होती है, एक मिली सेशन भी होता है। ये मिली सेशन हम आप लोग को बता दें कि इससे उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग ये मिली प्रोग्राम कराते हैं। मिली का मतलब होता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन यस्टरडे, मतलब जो उन्होंने पहले एक दिन पहले जो पढ़ा है इम्पोर्टेंट लेसन, उसके बारे में लोग बताते हैं, तो थोड़ा उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हमारा इसको कराने का मकसद ये होता है कि मान लीजिए कोई भी महिला यहाँ आ रही हैं, अगर यहाँ से सीख करके जाती हैं, अगर किसी के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं, बता नहीं पाती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगी। इसीलिए हम लोग इसको कराते हैं। उसमें बहुत सारे और गेम होते हैं। एक टावर बिल्डिंग गेम होता है। टावर बिल्डिंग होता है उनका डिपेंडेंसी सिंड्रोम को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि वो क्या होता है कि घर में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने माँ बाप पिताजी पे चाहे और अड़ोस पड़ोस पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। अपने से कुछ हम लोग नहीं सोचते हैं कि हम लोग को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, करना चाहिए। जब तक हम कोई भी काम का शुरुआत नहीं करेंगे, वो फेल हो कि पास हो तो बात की बात है, लेकिन हमें चालू तो करना हो। तो इसलिए हम लोग इसको टावर बिल्डिंग गेम कराते हैं। और दूसरा हम लोग एक गेम के माध्यम से इनको पढ़ाते हैं, रिंग टॉस बोलते हैं। जैसे हम लोग मेला में भी देखते होंगे कि बहुत सारे जगह पे है कि रिंग फेंक के फंसाने से कुछ कुछ खेल खिलाते हैं वो लोग। तो वो गेम हम लोग जो है यहाँ पर करा के उन लोग को सिखाते हैं उससे कि आप कैसे अपना गोल सेट कर सकती हैं, कितना आप रिस्क ले सकती हैं। वो अलग अलग स्टेप पे हम लोग रख के उन लोग से रिंग फेंकवाते हैं। वो फिर उन लोग को फिर बाद में बताते हैं कि इसका मकसद क्या है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस रोजगार के जरिए इन महिलाओं की जिंदगी में नई सुबह का आगमन हुआ है। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हमारा जो ये रूट सेट देख रहे हैं आप, सिल्ली में है, बंगाल बॉर्डर पे आ जाता है। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर की दूर है। सारे ब्लॉक जो है लगभग 50 से 60 किलोमीटर के ऊपर हैं। हमारे 50 किलोमीटर में केवल 4 ब्लॉक आते हैं। जैसे सोनाहातू हो गया, फिर राहे हो गया और सिल्ली खुद है और बुंडू भी है, तो 50 किलोमीटर हो ही जाता है। तो ये 3-4 और ये अनगढ़ा, तो ये 4 ब्लॉक आते हैं। तो हमारे लिए टफ़ काम हो जाता है, लेकिन हमारा काम है। हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोग के मंथली जो है हमारा टारगेट है कि 5-5 EAP सभी को करना है, अलग अलग ब्लॉक में करना है। और EAP एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। ये मास लेवल पे गैदरिंग करना है, गांव में उन लोग को अवेयर करना है कि हम लोग किस प्रकार के, जैसे अभी मैं आप लोग को बताया कि हम लोग ये प्रोग्राम कराते हैं, तो ये सारे उसके बीच में बताना है। वहीं से एप्लीकेशन हम लोग को जनरेट करना है। हम लोग इसी तरह से जनरेट भी करते हैं। और हमारे फैकल्टीज़ मेंबर हैं जो फॉलोअप होता है, तो हम लोग को सबको टारगेट है कि इतना फॉलोअप भी करना है। तो जो कि दूर हो जाता है तो थोड़ा हमें समस्या आती है, क्योंकि देख रहे हैं बेड़ो है यहाँ से 110-20 किलोमीटर है, वहाँ भी हम लोग को जाना पड़ता है। खिलाड़ी देख रहे हैं कितने अंदर है, यहाँ से दूर है, उसके लिए भी हमारे फैकल्टी जाते हैं, स्टाफ जाते हैं, EAP प्रोग्राम करते हैं, फॉलोअप करते हैं। और अच्छी बात हमारा क्या है, हम आपको बता देते हैं। ट्रेनिंग तो हम लोग देते हैं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन हम लोग यहाँ से जो जिस ब्लॉक से आते हैं सबका हम लोग अकाउंट नंबर देते हैं। अकाउंट नंबर लेने के बाद उनका एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहीं उनसे खुद बनवाते हैं। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एप्लीकेशन के साथ ब्रांच में भेजते हैं। ब्रांच में भेजने के बाद हम लोग लगातार बैंक वाले से और कस्टमर से कांटेक्ट में रहते हैं अपने ट्रेनिंग से, ताकि उनको लोन दिलवा करके उनका स्वरोजगार चालू करवा सके। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के सिल्ली में रह रही महिलाएं रूट सेल की सहायता से फास्ट फूड का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के नामकुम के गड़के गांव में रह रही अनीता लकड़ा जी के पास, जो कि GSLPS के सहयोग से हार्डवेयर दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है।
झारखंड सरकार की GSLPS योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं। कभी चूल्हा चौका में व्यस्त रहने वाली महिलाएं अब नए नए रोजगार का सृजन कर रही हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिवार के खर्च में मदद कर रही हैं। नमस्कार, मैं सनी कुमार। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़कर काम कर रही है। आज इसी कड़ी में हम नामकुम प्रखंड के खड़गे गांव के रामपुर बाज़ार में अनीता लकड़ा जी से मुलाकात करने आए हैं कि उन्हें JSLPS के माध्यम से किस तरह से मदद मिला और पहले के अपेक्षा अभी उनकी स्थिति में क्या बदलाव आया है। तो जानते हैं इनसे हम। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। सभी को जोहार। मेरा नाम है अनीता लकड़ा और मैं ओम महिला समूह, मेरा समूह का नाम ओम महिला समूह है और समूह के माध्यम से अभी मेरा दुकान का 9 साल हो गया। उसमें शुरुआत में मैं थोड़े थोड़े से मदद करते शुरुआत की थोड़ी थोड़ी से ही, पर जब से मैं समूह में जुड़ी तब से समूह के सहायता से बहुत सारे लोन लिए, ऋण लेने के बावजूद हमारे दुकान में बहुत सारे प्रगति कराए। पहले की अपेक्षा जब मैं महिला समूह में जुड़ी नहीं थी तो मैं बेरोजगार थी। बदलाव मेरे जीवन में बहुत सारे आए। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, उनको अच्छे खासे मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ और इस दुकान के अलावा और एक दुकान में खोल चुकी हूँ। हार्डवेयर दुकान ही और एक दुकान खोली हूँ और शुरुआत में तो थोड़े से शुरुआत की थी। अभी महिला समूह, फिर बैंक से लोन लेके अभी मैं बहुत बड़ा दुकान बढ़ा चुकी हूँ। इसी कड़ी में आज आपको आगे दिखाते हैं किस तरह नामकुम के रामपुर क्षेत्र की महिला अनीता लकड़ा आज JSLPS की सहायता से हार्डवेयर की दुकान चलाकर खुद को स्वरोजगार से जोड़ रही हैं। बस मेरे पति बस केवल कुछ काम करते थे, बस मेरे कुली का बड़ी काम करते थे ना, तो बस वही उसी से केवल पेट भरते थे, उसके अलावा कुछ मेरे पास था नहीं। महिला समूह से ऋण प्रदान हुआ। शुरुआत में थोड़े सा ऋण मिले। कोई भी समूह में जुड़ने से थोड़ा सा ही पहले मिलेगा, ये नहीं कि बड़ा। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े करते बड़ा लोन लिए और इतना बड़ा दुकान बढ़ाई मैं। इसमें बहुत सारे हैं, कांटी है, हल है, ग्रीन नेट है, त्रिपाल है, एमसील है, ये रस्सी वगैरह है, डल्टा डब्बा है, कुदाल है, हथौड़ा है, बहुत सारे चीज़ है। इसमें इतना चीज़ है कि हम गिनती नहीं कर पाएंगे। नहीं, अकेले तो होता नहीं है सर, इतना जान लीजिए। मेरे हस्बैंड का भी सहयोग है इसमें। JSLPS से उसमें भी हमको बहुत सारे ऋण प्राप्त हुए हैं। हाँ, सारे मैं दुकान के लिए ही ऋण लेती हूँ। सर विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा छत गिरने जैसा था, अभी मैं घर बना चुकी हूँ। सेठाइन हो गई है बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, ओरिजिनल में आदमी यही बोलते हैं। कैसा बोले, गर्व महसूस होता है कि चलिए हम कम से कम नीचे से इतना ऊंचा तो हो गए। मैं नहीं, मेरा मायके में उतना सक्षम नहीं थे। 2 बेटी हैं, बस वही तो बोली, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ दोनों बच्ची को। हाँ, बड़े होके मैं तो बहुत कुछ सपना है सर मेरे लिए कि मैं अपना बच्चा को कुछ हाई स्टैंड में पढ़ाऊँ, उनको कुछ हाई एजुकेशन दूँ। बहुत सारे सपने हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल के ही बहुत अच्छे तरह से घर चलाते हैं, बच्चे को अच्छे एजुकेशन देते हैं, अच्छे सारे उन लोग को अनुशासन में रखते हैं, शिक्षा देते हैं। अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी, परिवार अच्छा नहीं चल पाएगा। अक्सर हमने हार्डवेयर की दुकान का संचालन पुरुष वर्ग को ही करते देखा है, लेकिन अब समय के साथ महिलाएं भी हर तरह की जानकारी रखकर खुद को स्वरोजगार से जोड़ रही हैं और अनीता लकड़ा भी आज बेहतर तरीके से अपनी इस दुकान को चला रही हैं। जो भी ऐसे के काम करने जाती है सर, उन लोग के लिए तो हम तो यही सजेशन देंगे कि महिला समूह में जुड़िए और कुछ ना कुछ छोटा से, जरूरी नहीं है कि बड़ा बिजनेस, छोटा ही से बिजनेस शुरू करें और अपने पाँव पे खड़े हों। हम लोग को अकाउंट में, जैसे हम लोग का समूह का खाता संख्या है, खाता में डाला जाता है, फिर वहाँ से हम लोग व्यक्तिगत डालते हैं। उसमें हम लोग को कुछ
कोई कागजात वैसा मांगता नहीं है। हाँ, वो सारे चीज़ अच्छी तरह से बताती है कि इसमें कौन सा कागज़ लगेगा। उसमें उतना खास कागज़ भी नहीं लगता है। जो शुरू जो अकाउंट खोलता है उसको थोड़ा सा लगता है कागज़ पत्र, नहीं तो बस केवल समूह का बैठक प्रस्ताव। बहुत फ़ायदा हुआ सर। जैसे कि अभी भी बहुत कोई होते हैं कि लिखने के लिए डरते हैं, है ना। बस सखी दीदी हम लोग को बहुत हेल्प कर देती है, फटाक से फॉर्म भर देती है, बस हम लोग साइन मारे पैसा निकाल लिए, ऐसे होता है। इसको मैं और थोड़ा बढ़ाऊंगी सर। उन्हीं का सजेशन तो है कि मैं ये दुकान खोली हूँ। जी सर, जोहार। मेरा नाम पूनम देवी है। मैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की बैंक सखी हूँ। इनको हम लोग बैंक से लोन दिए हैं 2015 में। 2015 में इन लोग का बैंक लिंकेज करवाए हैं। जब से मतलब मेरा ज्वाइनिंग तो 2017 में, पर ये लोग का लिंकेज पहले से हुआ था। और ये लोग को हम लोन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक ये लोग का करवा चुके हैं। 6 लाख तक ये लोग को लोन करवा चुके हैं। तब से दीदी जानते हैं, दीदी का पहले छोटा सा दुकान था, अब दीदी लोन लेके बड़ा सा दुकान कर ली है। दीदी का और भी दुकान है जो कि गांव तरफ है अपना। पहले दीदी को उतना ये बिजनेस नहीं करती थी, उस टाइम ये घरे में रहती थी। फिर ये लोन लेके इतना बड़ा दुकान की। अब इनको दुकान दो गो, एक दुकान करके अब 2 दुकान करने लगी। इनका बहुत सारा जान पहचान हो गया। इनको अब दीदी को अच्छा मान इज्जत सम्मान भी मिल रहा है। बहुत सारा इनको मान सम्मान इज्जत भी मिल रहा है। अपना आजीविका भी बढ़ा रही है, अभी इनकम भी अच्छा हो रहा है। जी हाँ। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रख रही हैं, अव्वल रख रही हैं और हर क्षेत्र में खुद को बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। क्योंकि आज के समय में रोज़गार से जुड़ना काफ़ी आवश्यक हो गया, क्योंकि आज के समय में महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार चाहती है कि हर कोई रोज़गार से जुड़े आत्मनिर्भर बने रहें। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर।